मोदी जो कभी गुजरात में नहीं कर पाए वो योगी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखा दिया। 2025 में भारत का सबसे खूबसूरत और हाईटेक राज्य होगा उत्तर प्रदेश। योगी के काम से दंग रह जाएगा पूरा देश, आपके भी उड़ जाएंगे होश। उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाएगी योगी सरकार, सपा बसपा की फिर होगी हाल। भारत के अलग अलग हिस्सों में सबकी समस्याएं एक ही हैं, वो है रोजगार। सभी एक ऐसे राज्य की कल्पना करते हैं जहां रोजगार, टूटी सड़कें, आवागमन की टेंशन न हो, जहां हाईटेक सुविधाएं हो, सबके हाथ में काम हो और बस आराम ही आराम हो। ऐसा शहर होता तो कैसा होता, जहां बिजली न गुल होती, न कोई अव्यवस्था का शिकार होता। एक शहर ऐसा होता तो क्या होता। लेकिन अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सपने में नहीं, अब हकीकत में ऐसा राज्य होगा जहां रोजगार की भरमार होगी, फिल्म सिटी की चकाचौंध और मक्खन जैसी सड़कें होंगी। एक ऐसा राज्य जो तमाम सुविधाओं से आने वाले साल में परिपूर्ण होगा। एक राज्य जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जाएगी। भारत का सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जिसकी कमान योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। यूपी को और हाईटेक और रोजगार से भरपूर सपनों जैसा राज्य बनाने की प्लानिंग योगी आदित्यनाथ ने की है। इसके लिए कई बड़े प्रोजेक्ट पर काम लगातार चल रहा है, जिसमें से एक है गोंडा एथेनॉल प्लांट, जो एशिया ही नहीं देश का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बन गया है। इसे बनाने में करीब 455 करोड़ रुपए खर्च में हैं, जो प्रतिदिन 350 किलोलीटर से अधिक एथेनॉल प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट योगी सरकार का जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो देश का सबसे बड़ा और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। जेवर एयरपोर्ट में एशिया पैसिफिक ट्रांजिट हब विकसित करने की योजना है। जब फ्लाइट अधिक आएंगी तो रोजगार के अवसर बनेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। तीसरा प्रोजेक्ट है केन बेतवा लिंक परियोजना। सूखे बुंदेलखंड में सिंचाई और पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए केन और बेतवा नदी के बीच में सरकार 221 किलोमीटर की नहर बनवा रही है। प्रोजेक्ट के तहत 103 मेगावाट हाइड्रो पावर और 27 मेगावाट की क्षमता वाला सोलर प्लांट बनाया जाएगा। माना जा रहा है इससे करीब 9.5 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। रामनगरी अयोध्या में तेज गति से विकास के काम जारी हैं। एक तरफ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, तो दूसरी तरफ मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। इसी के तहत नव्य भव्य अयोध्या का निर्माण हो रहा है और इसी कड़ी में 3 गांवों की 1450 एकड़ जमीन पर ग्रीनफील्ड टाउनशिप योजना आकार लेगी, जिससे वैदिक सिटी के रूप में बसाया जाएगा। ये 30 राज्यों के लिए अतिथि गृह का भी निर्माण होगा। इसके अलावा 80 अंतर्राष्ट्रीय भवन भी होंगे, जिससे अन्य देश के लोग ले सकेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की शुरुआत के बाद अब योगी सरकार का पूरा फोकस सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर हो गया है। ये यूपी के 12 जिले मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरते हुए राज्य के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ेगा। इसकी सबसे अनूठी विशेषता इन पर बनने वाली 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी होगी। वहीं दिल्ली मेरठ जाने के लिए यात्री जल्द ही रैपिड रेल का इस्तेमाल कर सकेंगे। देश की पहली रैपिड रेल 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेगी, जिससे दिल्ली से मेरठ का सफर मात्र 50 मिनट में पूरा हो जाएगा। राजधानी लखनऊ के लोगों को रिंग रोड का लाभ मिलने वाला है। शहर से गुजरने वाले 5 राजमार्गों को जोड़ने के लिए बन रही 104 किलोमीटर लंबी आउटर रिंग का काम नवंबर तक पूरा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जल्द ही 12 शहरों में मेट्रो रेल नेटवर्क होगा। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो रेल के सफल संचालन के बाद राज्य सरकार गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, बरेली, झांसी और प्रयागराज में सेवाओं का विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि आगरा में परियोजनाएं पूरी भी होने वाली हैं। हॉलीवुड की तर्ज पर गौतम बुद्ध नगर जिले में बनाई जाने वाली फिल्म सिटी यमुना सिटी में 6000 करोड़ की लागत से 1000 एकड़ में तैयार हो रही है, जिसमें करीब 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यही वो प्रोजेक्ट है जिसके पूरा होते ही नए उत्तर प्रदेश की पहचान दुनिया भर में होने वाली है, जिससे गरीबी, रोजगार जैसी समस्याएं खत्म होगी और एक स्वर्णिम प्रदेश की पहचान बनेगी। आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं।